सर मोमिन है आप? एक्स मुस्लिम है भाई। अच्छा, एक्स मुस्लिम है। जी। और बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट करने के लिए भाई। यार पक्का एक्स मुस्लिम है? जी जी जी। और शेख मेरा कभी सरनेम था मतलब। हाँ बताइए। कभी एक्स मुस्लिम हुए? 2 साल, 2 ढाई साल मतलब हो गए हैं, लेकिन मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम्म। लंबा था। लेकिन मतलब पूरे पूरा पूरी छोड़ने में मतलब 2 साल हो गए। 2 साल पहले अच्छा, मतलब ये कंप्लीट हुआ। डीपी में आपके फोटो है, कुछ इशू तो नहीं है आपको? जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है। एक्चुअली अगर मैं तो फ़ोन से कनेक्ट होता हूँ तो वहाँ पे कोई और फ़ोटो रहता है, ख़ास करके टीम ऐड पे जॉइन होने के लिए। लेकिन यहाँ हाँ, पे आज मैं सिस्टम से हूँ, मतलब कंप्यूटर से तो हूँ, उसमें भी इसीलिए चेंज आ कर गया। सकते हैं आप। एडिट हाँ एडिट अवतार का ऑप्शन में कुछ भी एक जेनरिक फोटो वैसा डाल कोई दीजिए। चाप नहीं है, क्योंकि मैं तो मतलब ओपनली एक्टिविज़्म करता हूँ, क्योंकि मैं इस गंदगी से निकला हूँ तो चलता है हम लोगों का। और वैसा कोई चाप नहीं है, प्रेशर नहीं है। अच्छा, तो ये कितने मोमिन थे आप? देखिए, मेरा पूरा फैमिली उतना ज़्यादा मोमिन नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा मोमिन था। मतलब 5 टाइम हम्म। नमाज़, दिन-रात मस्जिद में रहना, आज़ान-वाज़ान देना, मतलब मैं हम्म। बहुत ज़्यादा था, ठीक है? और अजान मतलब दो, एक अच्छी सी अजान दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर का अजान दे दिया भाई। और हाँ, मैं वही आवाज बोलने बहुत ही वाला था गंदा है। कि फजर का वक्त फजर का वक्त तो 1-2 घंटे में हो जाएगा, करीब ही है। इसीलिए लेकिन भाई, टू बी ऑनेस्ट, वाकई में दिल खुश कर दिया आपने। बहुत जबरदस्त आपने अजान दी देखिए, है। आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब शेक हो रहा था। ऊपर से रात है ना, थोड़ा धीरे देना पड़ा। ऊपर से 2 साल हो गए छोड़े हुए, तो इसीलिए फिर भी, और थोड़ा अचानक से तकलीफ। मैंने पूछ लिया आपको, और इतनी प्यारी आवाज में आपने दिया है। मेरे ख्याल से मोमिन हजरात जो है, खास करके जो मौलवी हजरात है, वो आज मातम कर रहे होंगे कि भाई इतने अच्छे अच्छे नगीने जो है वो हमको छोड़ के अलविदा कह के निकल जा रहे हैं। वाह भाई वाह! गुलाब भेजो यार हमारे शुक्रिया। अभिषेक साहब के लिए। मजा आ गया एकदम। लेकिन और सोचो हाँ आप हाँ, कि ये सॉरी। इस नाम के वजह से मैं आपको रिमूव करने वाला था। वो तो अच्छा हुआ अमित ने भी नहीं किया, क्योंकि वो अभिषेक लग रहा है। और नहीं, मोस्टली एक्चुअली क्या है, सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली मैंने बोला ना पहले कि मेरा फैमिली उतना मतलब रिलीजियस था नहीं। तो हम्म। हमारे वेस्ट बंगाल के मतलब बहुत ही फेमस एक्टर थे अभिषेक। जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे 1995 के करीब, तो उस टाइम पे मेरा नाम ऐसे ही रखा था। मेरे मतलब नाना और नानी ने रखा था मेरा नाम। लेकिन मैं अच्छा, इतना ज्यादा रिलीजियस तब कैसे बन गया मुझे भी नहीं पता। तो क्या आप इतने ज्यादा क्या रिलीजियस हो गए थे, क्यों हो गए थे, और फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको निकलना पड़ा? फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको एक्टिविज्म करना पड़ रहा है? क्या एक्टिविज्म आप कर रहे हैं? थोड़ा डिटेल में हाँ, बताइए, हम सबकी थोड़ी डेफिनेटली। रहनुमाई हो जाएगी।
डेफिनेटली। तो मैं मतलब खास करके बंगाली लैंग्वेज के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। मतलब हम्म। मेरा जो एक्टिविज्म है, मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। और मैं खास करके मैंने यहाँ पे मीट चैट पे लिखा भी था कि मैं ज़्यादातर बच्चों को लेकर काम करता हूँ। मतलब बच्चों का काउंसलिंग करना या फिर उस तरीके का जो काम होता है। और हम्म। मेरा मतलब मैं जितना भी लिखता हूँ, मतलब मेरा नाम चेंज करके लिखना पड़ता है। आपको भी पता है कि क्या सिचुएशन है फिलहाल। तो हम्म। बहुत सारे मैगजीन्स में लिखता हूँ। मतलब ड्रॉ भी, मतलब पेंटिंग्स भी करता हूँ। मतलब उस तरीके के ही पेंटिंग्स कुछ मैं आपको भेजूंगा मेल पे। तो हम्म। इसी इसी तरह से काम चलता है और एक्टिविज्म चलता है। मतलब ये जो जितने भी, मैं खास करके मतलब हर तरह के रिलीजन को लेके ही काम करता हूँ, लेकिन ज्यादातर क्योंकि मैं जो एक्स मुस्लिम हूँ, तो मुझे हम्म। इस चीज का डिटेल्स पता है। तो ज्यादातर इस्लाम के ऊपर ही मैं काम करता हूँ कि इसके ओके, जो गंदगी चैनल है। विनल है आपका? नहीं, कोई फिलहाल कोई चैनल नहीं है, लेकिन जो दूसरे मतलब लोग हैं उनके साथ कभी कभी मतलब लाइव में कनेक्ट होता हूँ। आपको नाम पता होगा कि जर्मनी में भी रहते होंगे शायद। आपको नाम पता होगा, बांग्लादेश के एक भाई साहब हैं, आसिफ मोहिउद्दीन। तो हाँ, नाम वो, सुना है हमने, हाँ, आसिफ, उन पे आसिफ भाई का नाम। अटैक अच्छा, हुआ उनको था। हिंदी नहीं, हिंदी उर्दू नहीं आती है क्या आसिफ भाई को? एक्चुअली वो हिंदी उनका थोड़ा वीक है। मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है वो। अगर मतलब कभी आपके यहाँ पे आ जाते तो उनको पता चलता है। मतलब बांग्लादेश के सारे मौलवी को एक तरफ रखते हो अकेले अपने हाँ, एक मैं हाथ इसी से। वजह से बोल रहा हूँ कि अगर वो इंग्लिश या हिंदी में, अगर वो मेरे साथ एक चैनल पे उनका जो इंटरव्यू है, अगर वो रेडी है तो आई विल बी डेफिनेटली, यू नो, वांट टू ब्रिंग लेकिन हिम वो ऑन माय इंग्लिश चैनल। में बहुत ज्यादा नहीं आती। कंफर्टेबल है। इंग्लिश में बात कर सकते हैं वो इंग्लिश भी लोग। चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। हाँ, तो इंग्लिश में अगर बात आपके कर टच सकते में हैं। अगर है तो उनसे आप बात करिए। और अगर वो रेडी है तो उन्हें मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, तो एक स्ट्रीम हम उनके साथ कर देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि ये जो भाई है आसिफ साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको शायद हाँ, शायद में अरबी और बंगाली दो ही आती है। नहीं, बोल रहे ना इंग्लिश। नहीं, अरबी नहीं, अरबी एक्चुअली उनको उतना मतलब फ्लुएंटली बोलना नहीं आता एक्चुअली। और हाँ मैं हाँ। मतलब ज्यादातर उनके लाइव में कनेक्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि उनके लाइव में भीड़ बहुत ज्यादा रहते हैं मोमिनों का, तो वो मोमिनों को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। हम लोगों का हम्म। दूसरा भी एक ग्रुप है, मतलब हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे कभी कभी बात होता है फेसबुक में या फिर मेल पे भी, वो रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन हाँ, तो एक आप चीज बोलिए है। उनको, मैं बोल रहा था इस तरीके से। हाँ, ज़रूर। और आपसे अगर पर्सनली बात हो पाता तो कुछ बातें मैं आपको भी बताता। कुछ चीज़ें मुझे मतलब आपको भी बताना था एक्चुअली, इम्प्रूवमेंट के लिए ही। और हमें मुझे भी जी। कुछ जानना था, तो पर्सनली अगर बात हो पाता आपसे, तो ऐसा कोई कुछ है तो आपको व्हाट्सएप आपके पे साथ बात। मैसेज कर दीजिए आप मुझे। आपका नंबर मतलब कहाँ मिलेगा मुझे? स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, या बाद ठीक में है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप ले लेना। ठीक अभी ठीक फिलहाल है। आप अपनी जर्नी बताएं कि कितना आप फॉलो कर रहे थे और क्या कुछ हुआ। मतलब फॉलो करने का मतलब जो परसेंटेज था, आपको इतना पता चल जाएगा कि नॉर्मल मोमिन लोग मतलब साल में करीब 30, बहुत ज्यादा हो तो 35 रोजा रख लेते हैं। लेकिन मैं मतलब रोजा भी रखता था, तो रोजे का 30, ठीक है। महरम का 10, और शोबे बारात शबे कदर, ये इसका भी दो दो करके ऐड कर लीजिए। इतना ज्यादा हम्म। रोजे रखता था, नमाजें पढ़ता था, ठीक है। हेलो। तो हम्म। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं शायद। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो रोजे रखता था, नमाज़ें पढ़ता था, ज़्यादातर टाइम मस्जिद में ही रह जाता था रात को, मतलब इमाम इमाम साहब के रूम में। तो ऐसा चल रहा था एक टाइम तक। तो फिर आया बदलाव। तो एक ये जो बदलाव होता है तो एक दिन में नहीं आता है, धीरे 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 बढ़ता गया। फिर आसिफ किस मसलक से थे वो मैं जान सकता हूँ, अगर आप बता हाँ, सकते हैं? सुन्नी मुस्लिम था, बॉलीवुड। सुन्नी मुस्लिम था। सुन्नी में कौन से, बरेलवी थे, देवबंदी थे, अहले हदीस थे, क्या थे? नहीं, यहाँ पे ना हम लोग में मतलब देवबंदी नहीं थे। मतलब मतलब पीर पैगंबर को बहुत ज्यादा मानते थे। सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं, प्रॉपर जो सुन्नी अच्छा, मुस्लिम होते हैं। बरेलवी, हाँ। ओके। हाँ हाँ, मतलब हर एक पीर पीर साहब को मानना, मजार बाजार जाना, तो वो चलता हम्म। था। ओके। और मतलब जो घटियापंथी वहां से देखा, तो वहीं से स्टार्टिंग हुआ था, मेनली ट्रिगर किया था चीज मेरा, ठीक है। हम्म। तो चल रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में था उस टाइम पे। उसके बाद मतलब नमाज रोजा स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब रिलीजियस लोग तभी बनते हैं या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत परेशान होते थे। तो हम्म। वैसे ही चल रहा था, तो बहुत साल तक चला। फिर ओ माई गॉड बोल के एक मूवी आया था ना, अक्षय कुमार का।
अक्षय कुमार थे शायद। तो वहां पे एक हम्म। बात बोला था ना कि इंसानों को परेशानी का मतलब जो परेशानी से निकलता है, ये जो रिलीजियस किताब होते हैं वहां पे पढ़ के। फिर मैं सोचा कि क्यों ना कुरान को बंगले में पढ़ा जाए, मेरे को और भी चीजों को आसान मतलब, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है क्योंकि मेरा मदर टंग कोई नहीं, बंगाली है। इट्स ओके, इट्स ओके। तो हाँ, तो एक्चुअली तब मैं बंगला में कुरान पहली बार पढ़ रहा था, तो एक दो मतलब पेज पढ़ने के बाद ही एक कौन सा आयत है मुझे भी याद नहीं है, 2 साल हो गया है। एक वर्ड मेरे आंखों को चुभा कि अल्लाह जो है वो रिवेंज लेने वाले हैं, ठीक है। बंगला में मैंने पढ़ा वो चीज एक दो किताब के मतलब पेज के बाद ही। तो मेरा को ना वो चीज बहुत ज्यादा खटकी, मतलब अल्लाह क्यों रिवेंज लेने जाएंगे। और दूसरे मोमिन को तरह पहले ही ये चीज हुआ कि मेरे को लगा कि ट्रांसलेशन में गलती है। फिर मैं ढूंढा, ठीक है, और फिर इंग्लिश में मैं देखा कि वो चीज रेट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसका मैंने मीनिंग देखा तो हाँ सेम मीनिंग आ रहा है कि रिवेंज ले रहे हैं। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और जो आसिफ भाई का मैंने बात किया, तो उनका एक वेबसाइट है songsoy.com बोल के, तो वहाँ पे मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। और एक के बाद एक जो चीजें मिलता गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे मतलब चलता गया, और मैं भी मतलब बन गया काफिर फाइनली। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। और हमारे साथ अल्लामा जस्टिस साहब भी जुड़ गए हैं बंगाली भाई को देख के। वेलकम अल्लामा जस्टिस साहब। थैंक यू साहिल भैया, मेरे को लेने के लिए। अमित भैया और सारे पैनलिस्ट सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कैसे? तो जी बिल्कुल ठीक। ओके। तो वो लगता है, तो मैं तो अभिषेक भैया का बात सुन रहा है, लगता है तो वो एक्स मुस्लिम हो गया, राइट? जी जी, एक्स मुस्लिम। ओ अच्छा, मैं तो समझा था कि वो कोई बंदा डिफेंस करने को आया, कि बंगाली बंदा। अच्छा ठीक है। उन्हों को हम इंसानियत की तरफ उन्हों को वेलकम करते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। अच्छा ये अपने अभिषेक साहब, तो आप जब छोड़े जी, तो घर से या फिर मोहल्ले वालों से कुछ रेजिस्टेंस मिला आपको, कुछ प्रॉब्लम हुआ या आसान था छोड़ना, कैसा क्या हुआ? नहीं छोड़ना, देखिए अभी मोहल्ले में तो वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मतलब मेरा नाम बदल के मुझे लिखना पड़ता है, उसका एक हिस्ट्री है। तो पहले हम्म। मैं मतलब जब होता है ना स्टार्टिंग में कोई अगर रिलीजन छोड़ता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, आपको भी पता होगा शायद साहिल भाई, कि कहीं भी सही। मौका मिले, कहीं पे भी मौका मिले जाके बोलने को मन कर देता है, चुप करा हम्म। देने को मन करता है, वो आग रहता है स्टार्टिंग में। फिर हम्म। मैं क्या करता था कि डायरेक्ट फेसबुक में लिखने लगा, ठीक है। हाँ। एक चीज मैंने नोटिस किया है, मैं मतलब ये चीज आपको पर्सनली बताऊंगा कि हर एक रिलीजन को लेके ही मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं अभी हम्म। फिलहाल ज्यादातर इस्लाम को लेकर बात होता है तो इस्लाम को लेके ही बोलता हूँ। कि एक चीज मैंने नोटिस किया है कि कभी भी कोई भी पूजा का टाइम देखिएगा कि बहुत सारे अगर हिंदू दोस्त पूजा देने जाए और एक दोस्त नहीं जाता है तो बाकी दोस्त उसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन हम्म। सपोज कि ईद का नमाज हो या फिर कोई नमाज हो, एक दोस्त 10 लोगों का ग्रुप है, एक एक बंदा नमाज पढ़ने अगर नहीं गया ना तो बाकी 9 मिलकर उसको नोच खा मतलब नोच डालते हैं, ऐसा करता है क्यों नहीं गया नमाज पढ़ने, ये वो। तो ये सिंपल चीजों में ऐसा करता है। तो सपोज आप मान लीजिए कि मैं जब फेसबुक में स्टार्टिंग में लिखने लगा था ये सब चीजें, तो मेरा बहुत करीबी एक दोस्त था, ठीक है, मतलब बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक एक ने मुझ पे एक बार अटैक किया था। और मतलब अटैक एक किया? बार, हाँ फिजिकली अटैक, मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारने आ गया, तो फिर मैंने उसको संभाल मोमिन? लिया कैसे भी करके। हाँ मोमिन दोस्त? हाँ, मोमिन दोस्त, लेकिन उतना भी मोमिन नहीं है, नमाज रोजा कभी किया नहीं है, मस्जिद पे पास पे भी नहीं गया वो, कभी कभी उसके बाद ड्रिंक भी भी उसके किया अंदर है। इतनी कट्टरता थी? हाँ हाँ, कि कभी कभी ड्रिंक भी किया है वो चीज, लेकिन तब तक मैंने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था। आप सोच हम्म। लीजिए वैसा वाला मोमिन, ठीक है। हाँ। तो एक बार हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम जो मेंटली अटैक हुआ था, बहुत ज्यादा मेंटली ब्रेक डाउन हो गया था मेरा, क्योंकि मतलब आप सोच सकते हैं कि करीबी दोस्तों को खोना धीरे धीरे। उसके बाद हम्म। मेरे घर में ऐसा कोई डिफिकल्ट होता प्रेशर है। नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और मेरे लिए ना मेरे दोस्त बहुत खास थे। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज किया कि देखिए वो लोग तो मोमिन है, उन लोगों को ऐसे समझाना मुश्किल है। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया कि उनके बीच में ही रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे जो बुरी चीजें है ना, मतलब अलग तरीके से उनके सामने अभी जब लाता हूँ ना मैं मोमिन बन के, तो वो लोग भी सोचते हैं हाँ यार ये चीज तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाया, क्योंकि देखिए हम्म। जितना भी हो बचपन के दोस्त है, तो मैं तो हूं नहीं मोमिन की एक मतलब एक बारी में सबको मतलब दूर कर दूं, और अकेला इंसान रह भी नहीं सकता है। तो सही बात। ऐसे ही हम्म। मतलब अपना लिया ये स्ट्रेटेजी, धीरे धीरे उन लोगों से बात करता हूँ इन सब चीजों को लेके। लेकिन अभी फिलहाल
मोहल्ले में उतना पता नहीं है। आपको तो पता ही है कितना शांति प्रिय है ये लोग। हम्म। तो इसीलिए मोहल्ले में उतना पता नहीं है, लेकिन ठीक है, घर में फैमिली मेंबर्स को पता है, जानते हैं हर कोई। तो उतना कोई फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फैमिली में एकमात्र मैं ही था रिलीजियस बहुत ज्यादा। जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छा हो गया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाहर निकलने के लिए, समझने के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि आप आए और अपनी स्टोरी बताए। आई एम श्योर ये मिर्ची का, बहुत जबरदस्त मिर्ची का काम करेगा, और कई सारे मोमिन हजरात के लिए, मोमिनाओं के लिए निकलने का सबब भी बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन अभिषेक साहब, जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कनेक्ट करने के लिए। लेकिन आप कभी कभी मुझे नॉर्मली भी कनेक्ट कर सकते हैं जब ग्रुप डिस्कशन होता है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाई थोड़ा बहुत किया है इस्लाम के हम्म। ऊपर। तो मतलब कोई अगर मोमिन, मतलब टेढ़ा मोमिन आता है तो बात भी कर सकते हैं। तो आपसे तो मतलब नॉर्मली बात होगा ही अभी इनको व्हाट्सएप पे। स्ट्रीम पे लेके आ जाइए, अगर आज लेके आइए, क्योंकि मोस्टली मैं ये यूट्यूब कॉल वॉल पे डिस्कशन नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर जो मेरी पर्सनल लाइफ है इस इधर को छोड़ के वो फिर काफी इफेक्ट हो जाती है। अभी आप खुद सोचिए कि दिन में मुझे कम से कम 100-150 लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स पे कॉल्स आते हैं, और उसके बाद फिर यानी ये कर दो, वो कर दो, बात करना है, ऐसा करना है। तो मैं तो साफ, जो मोमिन भी मैसेज भेजता है मैं सीधा बोलता हूँ अपने स्ट्रीम में जुड़ना है। नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रीम का ही बात कर रहा हूँ भाई। अगर कभी भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर ग्रुप जी डिस्कशन जी जी, कभी जब होता है भी तो। स्ट्रीम चालू है, आपको किसी को लाना है बात करने के लिए, आप कभी भी जुड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जी जी, मैं अच्छा नहीं, साहिल मैं भाई, मतलब नॉर्मल मेरा बात कर रहा था। अगर मैं भी कभी कनेक्ट हुआ किसी मोमिन से, आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई टेढ़ा मोमिन है, तो मतलब हम्म। नॉर्मली डिबेट में मैं हिस्सा ले सकता हूँ, मतलब आपके साथ, अगर नहीं आपको ठीक लगे। अभिषेक, अभिषेक भाई, मैं अल्लामा जस्टिस साहब को इसीलिए कॉल करके बुलाया था। वो बंगाली में स्ट्रीम करते हैं, आप अल्लामा साहब के साथ में जुड़िए। हाँ, वैसा करिए आप। अल्लामा साहब का भी चैनल है, आपको प्राइवेट चैट में अभी अमित दे देगा। आप उनके साथ जुड़िए, वो जब ऑनलाइन आते हैं, स्ट्रीम करते हैं, तो उनके साथ आप रह के आप डिबेट कर सकते हैं। तो क्या, बंगाली बंगाली लोग जितने लोग जुड़ते हैं, आप उनके साथ फिर डिस्कशन कर सकते हैं आराम से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। और नंबर थोड़ा दे दीजिएगा व्हाट्सएप का, मैं ये बात आपको कनेक्ट कर नीचे लूंगा मिल आपसे। जाएगा अभी, ये जो, हाँ, नीचे जी, चल रहा है ना बैनर, उसमें आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ये सो थैंक यू। वेरी मच अभिषेक साहब, जुड़ने के लिए। थैंक एक यू। मिनट साहिल भाई, अल्लामा साहब आप जरा बात कर लीजिए इनसे। जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है अभिषेक साहब। अगर आपको टाइम मिल जाए तो मेरे चैनल पे भी आ जाना, हम बंगाली पे भी स्ट्रीम करते हैं। आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको लेकर हम बंगाली पे स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे, श्योर क्योंकि श्योर मेरे श्योर। मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है बंगाली का। जो पार्टनर आता है वो रेडिकल नास्तिक आता है। रेडिकल नास्तिक लोगों को हम पसंद नहीं करते, इसलिए रेडिकल लोगों को हम नहीं लेते। हम ऐसा लोगों को लेते जो इंसानियत के लिए बात करता है, रेडिकल नहीं। एक रेडिकल नास्तिक और एक टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट के दरमियान कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पास। श्योर श्योर। एक चीज और यहाँ पे बोलना चाह रहे, अभिषेक भाई जो कहना चाह रहे थे कि कभी कभी इनका मन करे तो ये पैनल ऐसे बन करके आ सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहे थे ये। श्योर ठीक। श्योर श्योर। जी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच अभिषेक भाई, गुड जुड़ने के नाइट, लिए, गुड बहुत नाइट। अच्छा लगा। गुड नाइट।